अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 773वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, ये जो एक हफ़्ता गुज़रा है, इस एक हफ़्ते के अंदर अल्लाह के ऐसे ऐसे मकबूल बंदे वो दुनिया छोड़कर चले गए, हमारे दरमियान में नहीं रहे, जिन्होंने दावत व तबलीग के काम के एतबार से खुसूसन अपने आप को क़ुर्बान कर दिया था। पिछले हफ्ते की ही बात, हाजी अब्दुल वहाब साहब का इंतकाल हुआ। इंतहाई अफसोस हुआ मुझे। हाजी अब्दुल वहाब साहब कौन थे? सहारनपुर के रहने वाले हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तश्कील की। बोले भाई हमको ऐसे लोग चाहिए, चिल्ला 4 महीने के लिए नहीं, ज़िंदगी देने वाले कौन? हाजी अब्दुल वहाब साहब खड़े हो गए, कहा हज़रत मेरी पूरी ज़िंदगी। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मशवरे से उनको उस इलाक़े में भेजा जहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। पूरे मुल्क को दावत के काम पे खड़ा कर दिया, पूरे इलाक़े को। वापस आए नहीं अपने वतन की तरफ। जो गए तो वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह करते करते मरने वाला, मरते मरते करने वाला बना। ये दुआ अल्लाह ने वैसे तो हमारे मौलाना के हक़ में कबूल कर ली थी कि हमारे मौलाना का इंतकाल भी जब हुआ, सोलापुर के इज्तिमा की मेहनत में थे, मगरिब बाद बात किए, ईशा बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में पता चला हज़रत मौलाना का इंतकाल हो चुका है। पूरी ज़िंदगी तो करते रहे और मरते मरते भी काम को छोड़ा नहीं, मरते मरते भी करते हुए गए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हाजी साहब का भी वही हाल हुआ। अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क को वतन बनाया, पूरे मुल्क को खड़ा कर दिया और इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रास्ते में। हाजी साहब के इंतकाल का जो गम था वो दिल से अभी पूरी तरह से उतरा भी नहीं था। तो मेरे अपने महल्ले में जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ, 2 साथियों का इंतकाल हुआ। एक तो हमारे अली भाई 10 नंबर में रहते थे। अच्छा, मुझे दूसरे दिन इत्तला मिली, इतना गम हुआ मुझे मैं बोला यार पहले क्यों नहीं इत्तला मिली, कम से कम नमाज जनाजा में शिरकत हो सकती थी। दूसरे दिन मुझे पता चला एक्चुअल में हमारे महल्ले में गलियां बनी हुई है, दूर दूर है एक दूसरे से। हमारी मस्जिद 25 नंबर में है, वो रहते थे 10 नंबर में। हालांकि उनके घर के करीब में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन उनको एक मोहब्बत ऐसी, वो कहीं पर भी रहो, जुमा की नमाज हमारे मस्जिद में बिल्कुल सामने आकर बैठते थे बयान से पहले। कहीं पर भी रहो, कितनी भी मसरूफ़ियत रहो, जुमा के लिए वो हमारी मस्जिद में मौजूद। और मुझे जब इत्तला मिली इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा भाई, मैंने इनको अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी उनकी मुलाकात भी हुई, हमने चाय पिए साथ में। हमारे एक साथी की दुकान है, उनकी दुकान के ऊपर। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, वो आलिम मुफ्ती कोई बड़े अकाबिर तो नहीं थे, लेकिन हाँ दाई ज़रूर थे। ज़िंदगी लगा दी इस काम के लिए और गए तो अपने पीछे कम से कम सैकड़ों को छोड़कर गए जो आज दीन के ऊपर खड़े हुए हैं। और जब तक वो दीन की मेहनत करते रहेंगे और नेक आमाल करते रहेंगे, नामे आमल में इनके भी तो सवाब पहुँचेगा। फिर हमारे महल्ले का एक साथी, वो अल्लाह के रास्ते में राजस्थान के इलाके में जमात चल रही थी। रात में ही मुझे एक साथी ने बताई, मस्तूरात की जमात है, तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई, वहीं पे इंतकाल हुआ, वहीं पे उनकी तदफीन अमल में आई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन साथियों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, इनके दराजात बुलंद फ़रमाए और इनके जो अहलो अयाल है, रिश्तेदार है, अक़रबा है, उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अभी मेरे मोहतरम दोस्तों, ये साथियों का गम भी हल्का हुआ ही नहीं था। मैं काम पे बैठा हुआ कल जुमा के दिन, सुबह का वक्त, सुबह एक्चुअल में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है और उसके बाद में वो हमारा पूरा जो है सारी चीज़ें तय होती है। तो अचानक में मुझे हमारे ज़िया भाई का फ़ोन आया। ज़िया भाई ने कहा मौलाना मैं परभनी जा रहा हूँ। मैं बोला क्यों भाई, अचानक क्यों? बोले नहीं, हमारे जो चाचा है निज़ाम भाई पत्ती वाले, उनका इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी ये साथियों का गम हल्का भी नहीं हुआ था। अभी निज़ाम भाई पत्ती वाले मरहूम
उनके इंतकाल की ख़बर मिली और भी ज़्यादा गम बढ़ गया। वजह ये थी कि निज़ाम भाई से एक खुसूसी ताल्लुक़ था हमारा। वो हमारे अमीर रह चुके थे। 2002 में मराठवाड़ा से तकरीबन 65 साथी जो निज़ामुद्दीन की खिदमत के लिए जा रहे थे, हमारे बड़ों ने मशवरे से निज़ाम भाई को ही वो 65 साथियों का ज़िम्मेदार और अमीर बनाया था। 2 महीने उनकी सोहबत में रहने का मौका मिला। मैंने उनकी फ़िक्रें देखा। ऐसा इंसान मेरे मोहतरम दोस्तों, वो वाकई में फिर वही जुमला कहूँगा जो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला। पूरी ज़िंदगी तो उनकी इस काम में लग गई। हर साल 2 महीने वो निज़ामुद्दीन के अंदर खिदमत में लगाते थे। आधी ज़िंदगी उन्होंने इस काम के लिए वक्फ़ कर दी। और देखो, मौत भी जो आई वो अल्लाह के रास्ते में, वो भी जमात के अंदर चल रहे थे। बयान के कुर्सी पे बैठे हुए तबीयत अचानक में बिगड़ गई और वो तबीयत बिगड़ने के बाद अल्लाह के रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया, वो भी जुमा के मुबारक दिन। ये कबूलियत की निशानी है मेरे मोहतरम दोस्तों। यही निशानी है इस बात की कि ये अल्लाह के मकबूल बंदे थे। उसके बाद अब और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हुआ, इसका मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी जो इन्होंने दीन की मेहनतें की, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। बस इंतहाई अफसोस हुआ मुझे। हमने खुसूसन इन लोगों के लिए दुआ कराई कल जुमा के बाद कि भाई ये अल्लाह के मकबूल बंदे थे, इनके लिए सारे साथी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। निज़ाम भाई का गम अभी हल्का होता उससे पहले इत्तला मिली कि छोटे सईद खान साहब भोपाली, रात में उनका भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 काम जो है ना, 5 काम मैंने प्रैक्टिकल सईद खान साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह से सीखे। वो बेचारों ने भी वक्फ़ कर दिए थे अपने आप को। वो हमेशा निज़ामुद्दीन में ही रहते थे और मैंने उनकी जो सादगी देखा, क्योंकि मैं बड़े बड़े आलमी इज्तिमा में उनका बयान सुन चुका था, तो मेरे जहन में उनका तसव्वुर ऐसा था कि भाई सईद खान साहब भोपाली यानी क्या शख्सियत होंगी और क्या उनके कपड़े होंगे, क्या रुआब होगा और क्या दबदबा होगा और कैसी उनकी गरजती हुई आवाज़ होगी और कैसी खुदाम की उनकी जमात होगी और उनकी खिदमत करने वाले कैसे कैसे खादिम होंगे और क्या उनका शाहाना अंदाज़ होगा। इसलिए कि मैं तो आलमी इज्तिमा में उनका बयान सुन चुका था, तो मैं बहुत ज़्यादा मरऊब था उनसे। लेकिन जब निज़ामुद्दीन में रहने का मौका मिला, प्रैक्टिकल मैंने उनको जब देखा, तो मैंने साथी से पूछा, मैं बोला यार मुझे वो जो सईद खान साहब है ना, जो 5 नंबर, जो 5 काम है अपने मकामी 5 काम जो प्रैक्टिकल समझाते हैं, मैं सुनते रहता हूँ उनका बयान, मुझे उनसे मुसाफा करने का है। तो एक साथी ने बताया, देखो वो जो दिख रहे ना, बोले वो चाचा लुंगी पहने हुए और बदन के ऊपर जो हाथ से सी हुई बनियन है, कंधे पे रुमाल, वही सईद खान साहब भोपाली है रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा ये? अरे बोले हाँ भाई यही है वो। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो कोई जमात में आए हुए साथी लग रहे हैं, मुझे वो चाहिए जो आलमी इज्तिमा में बयान करते। अरे हाँ, बोले बाबा ये वही है, ये वही है बयान करने वाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम दोस्तों, वो जो मेरे जहन में तसव्वुर था, वो जो हिमालय पहाड़ की तरह से उनकी शख्सियत का, उनकी सादगी देखकर उनकी आज़मत, उनकी मोहब्बत, उनका मकाम और मर्तबा दिल में और ज़्यादा बढ़ गया। ये सादगी, ये सादगी, पुरानी एक लुंगी पहने हुए हैं, सादी सिंपल बनियन जो हाथ से सी हुई होती है, वो 2 पल्ली टोपी, जिसे आज के ज़माने का नौजवान और हमारे ज़माने का तबलीगी साथी वो तो सर पे रखना भी गवारा नहीं करेगा। सर के ऊपर वैसी टोपी है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वाकई में ये कैसे लोग थे? ये अरे यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बाद वली ऐसे होते हैं जो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो उनकी कसम को पूरा करे। ये अल्लाह के उन मकबूल बंदों में कुरान में जिनके बारे में आयत नाजिल की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे यही है वो लोग
मेरे मोहतरम दोस्तों, एक कल्बी लगाव सईद ख़ान साहब से मेरा अपना, इसलिए कि मैंने प्रैक्टिकल जब भी मशवरे से उनकी बात तय होती थी जमातों के रवानगी की, मैं अपने सारे काम छोड़ छाड़ के वो 3 घंटे की बात सुना करता था और ऐसी भेजे में घुसती थी उनकी बातें। और वो वाकई में भी जो समझाने का उनका ढंग और तरीक़ेकार और जो अंदाज़ था, जिस तरीक़े से यानी वो पूरी तरह से इंसान के जहन में उस बात को घुसा देते थे। और ये सादगी का आलम, उनके इंतकाल की इत्तला मिली, बहुत ज़्यादा रंज हुआ, मुझे अफसोस हुआ, गम हुआ। इसलिए कि हम भी जब 2 माह के लिए थे तो मेरे से उन्होंने पूछा, बोले भाई क्या करते हो? मैंने कहा हज़रत मैं तो इमाम आदमी हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ। अच्छा, बोले यहाँ पे भी अगर नमाज़ पढ़ाने का मौका मिले? मैंने कहा इससे बढ़कर मेरे लिए शर्फ़ क्या होगा, ये तो सर आँखों पर है। मैंने कहा इससे अच्छा मेरे लिए और काम होगा ही क्या? बोले ठीक है, ये जो हमारा हुजरा है यहाँ पे सारी नमाज़ें अव्वल वक्त में होती हैं, यहाँ पे हर नमाज के पहले आ जाना, मैं तुमको पूरे औकात बताऊंगा, लेकिन याद रखो यहाँ पे दम भी लगता है। दम जो कुर्बानी के मौके, जो हाजियों के लिए जो दम होता है ना, वैसा दम उन्होंने कहा यहाँ पे भी दम लगता है। मैंने कहा हज़रत क्या दम है यहाँ पर? बोले अगर किसी दिन किसी नमाज में वक्त पर नहीं पहुँचे तो फिर सारे लोगों को चाय पिलानी पड़ेगी, और ये सारे लोग भी अगर वक्त पे इनमें से कोई नहीं पहुँचेगा तो वो बाकी के साथियों को चाय पिलाएंगा। मैंने कहा कोई हर्ज है ही नहीं, सर आँखों पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो बातें, वो वक्त मुझे याद आता है तो आँखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे लोग थे वो नमाज़ पढ़ाया करता था मैं, और पीछे जो है हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब, हज़रत मौलाना अहमद साहब, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब गोधरा, और उनके अलावा दीगर जो है वो लोग भी नमाज़ पढ़ा करते थे। वो हज़रत मौलाना इस्माइल साहब जो गोधरा है, दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली, एक दिन उन्होंने मुझे बिठाई। अब जुमा का मुबारक दिन था, फजर की नमाज में मैंने अपनी वही सूरतें पढ़ा जो रोज़ाना पढ़ता था। उन्होंने मुझसे कहा आज कौन सा दिन? मैंने कहा हज़रत आज जुमा का दिन। बोले पता है जुमा के दिन कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है? मैंने कहा जी हज़रत, पहली रकात में सूरत अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकात में सूरह दहर। फरमाया कि अब आइंदा जुमा से इसका एहतमाम करो, जो मसनून सूरतें हैं वही पढ़ो। मैंने कहा जी हज़रत कोई हर्ज नहीं है। अब वहाँ पर बड़े बड़े अकाबिरीन, उसमें से अक्सर बुज़ुर्ग है, ज़ईफ़ है, अब वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं सूरह अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ता हूँ पहली रकात में तो उसमें सजदा भी आता है। अब फजर की नमाज़ में सजदा तिलावत करना पड़ रही है। अब नमाज के बाद सईद ख़ान साहब ने मुझसे कहा, बोले भाई मौलवी साहब, जो सूरतें आप फजर में पढ़ते थे वही सूरतें पढ़ो। इतनी लंबी लंबी सूरतें पढ़ोगे और फिर उसमें सजदा तिलावत करोगे तो आप अपने बुज़ुर्गों को और आपके पीछे जो खड़े हुए लोग हैं वो आपके जैसे नहीं हैं, बल्कि पीछे जो खड़े हुए लोग हैं उनकी ज़रा उम्र का लिहाज करते हुए अगर उन लोगों को भी फजर की नमाज के अंदर सजदा तिलावत करना पड़ेगा तो उन लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस और ज़रिया बनेगा। ये मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस मेहनत के लिए लगा दी। अब मौका मेरे तुम्हारे सामने है, हम लोग इस काम के लिए क्या क्या लगाते हैं और कैसी कैसी क़ुरबानियाँ देते हैं। अभी भी हमारे सामने तकाज़ा है करनूल का इज्तिमा, उसके बाद बुलंदशहर का इज्तिमा, और फ़िलहाल भोपाल में इज्तिमा ऑलरेडी चल रहा है। वो लोग वाकई में भी अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल तरीन बंदे हैं, जो बंदे अपना काम, अपना कारोबार सब कुछ छोड़कर इन इज्तिमात की खिदमत में लगे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दोनों जहान में उनको बदल अता फ़रमाए और हम तमाम को भी इस मुबारक मेहनत के अंदर लग कर, जो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला बनाएं। हमारे भी जान माल को इस मुबारक मेहनत के लिए कबूल फ़रमाएं और हमेशा ये दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह
हिदायत के बाद की गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा। इसलिए कि मैं आज देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वो लोगों को इस रास्ते में जाने से, इज्तिमात में शिरकत करने से रोकने का ज़रिया बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनमें से बनने से तुम्हारी मेरी हिफाजत फरमाई और हमको इस मेहनत के लिए कबूल फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।